बोलते हैं अपनी भाषा में। अपनी भाषा में मतलब अपन लोग आपस में बात करते हैं जो। तो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू जो आ गए हैं शहबाज बदेशा, उन्होंने घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा बदल दिया है, चेंज कर दिया है। और मानना पड़ेगा शहबाज बदेशा को। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, फिजूल मतलब फिजूल की बातें करता है शहबाज बदेशा, और ये है वो है फलाना ढिमका है, लेकिन उसकी बातों में कुछ न कुछ टॉपिक तो होता है, ऐसी बात नहीं है। उसे पता है कि कैसे लोगों की आंखों के सामने रहना है, और दूसरा कैसे किसी को एंटरटेन करना है। तो अच्छी कोशिश रही शहबाज बदेशा की एंटरटेन कराने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग कुछ अपोजिट रहते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं कि ये बकवास मोमेंट देते हैं, मतलब फ़नी मोमेंट नहीं देता, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो जितने भी कंटेस्टेंट थे घर के अंदर, वो इतने थे, 16 कंटेस्टेंट थे, उनमें से सबसे ज़्यादा किसने एंटरटेन दिया होगा आप खुद सोचिए। अब तक बस वही किचन से सोना, किचन में जाके बनाना खाना, और फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेना, ये चल रहा था अब तक। लेकिन शहबाज बदेशा के बाद थोड़ा मूवमेंट हंसी मजाक में बदला है। जहाँ शहबाज बदेशा का शुरुआती में अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो उसमें जो बजाज के साथ में पंजा लड़ाता है शहबाज, तो उसमें भी हार जाता है। और जहाँ उसके बोलता है, दिखाता है वो बजाज, अभिषेक बजाज दिखाता है, जो अपनी सारी बॉडी को बनाए उठा के, तो उसमें खूब अपने आप को भी कोशिश करता है शहबाज बदेशा कि मेरी भी देखो, हाँ पेट दिखाता है, मेरी भी देखो कितना, हाँ 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 हाँ, तो थोड़ा दबा के कोशिश करता है। तो शहबाज बदेशा बातें भी करता है कितनी भी, चाहे मजाक करता है, चाहे बातें करता है, चाहे कुछ, लेकिन उसमें कुछ न कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हंसी मजाक हो जाता है वो। तो यहाँ पर लेकिन शहबाज बदेशा से एक गलती हो गई आते ही, कि वो उसने शायद घर के अंदर जो किचन में सभी खाना बना रहे थे, उस वक्त भी मिमिक्री कर रहा था शहबाज बदेशा। लेकिन उसके दौरान या तो हो सकता है लास्ट मोमेंट तक शहबाज वहाँ रहा हो जहाँ गैस जलता हुआ छोड़ के जा चुका था। तो यहाँ पर गैस जलता हुआ छूट गया था, तो फिर टहलते टहलते या कुछ लेने जब आवेश दरबार वहाँ पहुँचा, तो उसने देखा कि गैस जल रही है, तो उसने बंद कर दी, और सारे मतलब गैस के जो चूल्हे हैं वो सभी के सभी हाथ लगा के चेक भी कर लिए थे, सबको बंद कर दिया था। तो यहाँ बाहर आके फिर आवेश दरबार ने बोला था कि किसने गैस यहाँ चलता हुआ छोड़ा, फ्लेम हुआ, गैस खुला हुआ था और इस तरीके का था, तो किसने छोड़ा, कैसे। तो यहाँ पर बजाज और ये शहबाज बदेशा का कुछ हल्का सा ही थोड़ा हो गया कासुनी, लेकिन ज़्यादा वो नहीं, मजाक में ही करता है शहबाज, शुरुआती में तो मजाक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बजाज थोड़ा इशू बनाना चाहे या कुछ भी, लेकिन बजाज कुछ कह रहा था। लेकिन इसी बीच ये भी बात है कि जो बसीर अभी कैप्टन है, तो बसीर के कैप्टनसी में ये सब काम हो रहा है। तो वहीं तान्या मित्तल और कनिका मैडम की कुछ कहा सुनी हो गई है। हालांकि जो सबसे पहला इशू था, जो ज़्यादा बड़ा था, वो यही था कि जहाँ तान्या मित्तल हर बात में यही कहती है कि मेरे घर में ये होता है, वो होता है, अरे हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिमका, इस तरीके की बातें करने की आदत है तान्या मित्तल को। तो इसी के बीच कुछ खीरा छीलना था शायद तान्या मित्तल को, लेकिन आया नहीं, खीरा छीलना नहीं आया। तो इतने में कनिका मैम ने बोल दिया कि अरे क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने, क्या क्या संस्कार दिए हैं। इस तरीके की बातें चलती रहती हैं इन दोनों के बीच। तो ये भी चला था, तो इस पर थोड़ा
हालांकि जिस वक्त ये बातें हुई थी उस वक्त तो ताने मतल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में बोला कि मैं हर बात पर आप इसी तरीके से कह देते हो कि यानी कि भिंडी काटना था, चॉपिंग करनी थी, तो भिंडी के अंदर कुछ कीड़ा निकला आया था। तो बोलती है ताने मतल क्या है, अरे 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 मैंने तो पहली बार देखा ये कीड़ा, भिंडी के अंदर भी कीड़ा होता है क्या, मैंने तो पहली बार देखा। इस तरीके की बात है, मतलब उसने तो शुरू से ही कसम खा रखी थी कि जो कुछ कहना है, नहीं तो कुछ भी कहो, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के ही बोलना उसकी आदत है, फितरत है। शुरुआत में हर कोई नहीं समझ पाया था जब ये पहली बार देखा जा रहा था बिग बॉस 19। तो उस वक्त किसी को नहीं ये आइडिया था कि ये ताने मित्तल लास्ट तक अपनी इस परंपरा को बिल्कुल कायम रखेगी, और उसने रखा भी। हालांकि इसी वजह से उसे पता था इस चीज़ का, और पता था इसीलिए वो पहले से तैयारी करके आई थी, उसी चीज़ को आगे बढ़ाती जा रही थी। तो यहाँ पर कनिका मैम से इसकी बहुत ज़्यादा बनती थी ताने मित्तल की, और कनिका मैम भी खुश रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ हफ्ते के 2 हफ्ते ही हुए हैं, कुछ दिनों से इनमें थोड़ी अनबन सी हो जाती है कभी कभी किसी बात पर, नहीं तो पहले नहीं होती थी। तो इस बात पर थोड़ा ज़्यादा भड़क गई ताने मित्तल कनिका मैम से, यानी कि जो कल की बात थी उसको भी, जो आज सुबह बातें हो रही हैं कुछ, उन बातों पर भी, यानी कि पहले दिन की बात थी खीरा के छीलने पर, लेकिन आज की सुबह की बात थी भिंडी के चॉपिंग करने पर। तो इस तरीके से कुछ बात कर दी थी मैडम ने। मैडम बोलती है कि अरे किचन का काम ही नहीं आए तो क्या काम करोगी। लेकिन ताने मित्तल इस बात पर कहती है कि तुम वुमेन्स एम्पावर यहीं से शुरुआत करती हो क्या, यही समझती हो क्या कि किसी को किचन का काम आता है तो वही वुमेन कुछ कर सकती है, बाकी का कोई नहीं कर सकता। और आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम्हारी माँ ने कुछ संस्कार दिए कि नहीं दिए। तो कनिका मैम बोलती है अरे तो मैंने इस तरीके से नहीं बोला था जिस तरीके से तुम बोल रही हो। और ऐसे करके मतलब प्रणीत मौर्य भी आया था ताने मित्तल की तरफ से ये बात बोलने कि मैम आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कनिका मैम ने पूछा था कि आपको किसने बोला, आप तो थे नहीं उस वक्त कि मुझे। फिर वो ताने मित्तल ने बोला कि मैंने बताया मैं ये बात अभी कि तो कल की बात थी, कल जो अगर कुछ बात हुई थी बुरा लगा था तो कल की बात कल बोल देती। आज का क्या है कि नहीं मैम आप बहुत ज़्यादा ये बात करती हो कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया, यानी कि वुमेन एम्पावर होगा तो क्या किचन से शुरू होगा। अरे किचन को छोड़ के बहुत तेरे काम हैं ऐसे कि जहाँ वुमेन पावर अपनी पावर दिखाती हैं, ये है वो है। तो मतलब यहाँ से शुरुआत हो जाती है थोड़ी अनबन की, जो कि अभी चल रहा है। मैंने फुल एपिसोड सो थोड़ा वो रह गई हूँ, और मैंने उस तरीके से कि ये जो सबसे पहली घर में तू मैं थी वो क्रिएट होनी थी, और वही उसी गेटअप में बिल्कुल ताने मित्तल आ चुकी है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि साड़ी थी, जो जिस साड़ी में रो के धो के अपना पूरा बुरा हाल किया था। और यहाँ पर शहबाज बदेशा आके बोलता है ताने मित्तल को, अरे यार तू कितनी साड़ियाँ लाई है, बाहर तो बड़ा हल्ला हो रहा है कि तू 800 साड़ी लेके आई है, 800 साड़ी लेके आई है। तो इस पर ताने मित्तल बोलती है कि नहीं 800 तो नहीं है, पर हाँ 60 90 हाँ 100 200 तक तो साड़ी लाई हूँ। कि अच्छा 200 तक साड़ियाँ लाई है। और इस तरीके से बातें बोलता है, जो कुछ भी बाहर से देख के आता है तो वो सारी बातें बोलता है शहबाज बदेशा। तो यहाँ पर अब उसका मन कुछ ताने मित्तल का मन कुछ कनिका मैम से लड़ने का मूड बन चुका है, और इसीलिए जगह जगह बैठ के वो इन सारी बातों को कर भी रही है। जहाँ जीशान ग्रुप जो चल रहा था वहाँ भी बैठ के इसने ये बात कही, प्रणीत मौर्य को भी ये बात कही, और इस तरीके से थोड़ी बसीर को भी ये बात कही, यानी सभी लोगों को इस बात से अवगत करा दिया। तो यहाँ कनिका मैम अपनी सफाई दे रही हैं कि कुछ भी हो, कल जो बात कही थी मैंने इस तरीके की नहीं कही थी
कि तेरी माँ ने तेरे को संस्कार दिए हैं कि नहीं दिए। लेकिन हाँ, ये बात इस तरीके से थी, इस तरीके से थी। नगमा भी थी, देखो नगमा बोलो सही है कि नहीं, कि नगमा बोला हाँ ये बात है। लेकिन वहीं भड़की हुई तान्या मित्तल अब नीलम गिरी पे भी भड़क रही है, क्योंकि जहाँ जीशान जी के साथ बैठ के बात कर रही है तो नीलम ने बोला कि तू बात क्या हो गई है, क्या परेशानी है, क्या है, क्यों लड़ने के मूड में है। तो तान्या मित्तल ने बोला था कि मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि जो तू मेरी फ्रेंड है, सहेली है, तो अगर कुछ घर में गलत हो रहा है तो तू उसको उस बात को स्टैंड क्यों नहीं ले रही उस बात का। तो नीलम गिरी बोल रही है कि ले, जब तुझे वैसे तो तू सबसे बात करती है, जिससे भी बात कर रही है तुझे अच्छा लग रहा है तो तू बात कर रही है, और जब अच्छा नहीं लग रहा है तो तू बात नहीं कर रही है। और जो कल की बात थी या फिर पहली कोई बात थी तो उसके लिए तुझे पहले ही बोलना था, चाहिए था ना। अब क्यों उस बात के लिए अब तू मेरे को बोल रही है कि उस बात पे जाके मैं लड़ूं। तो इस तरीके से बातें कर रही है। तो अपना बिस्तर संभालते संभालते भी नीलम गिरी बोल रही है, वैसे तो ये सबसे बात करनी है, अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है तो किसी से कोई और भी बात ना करे, और नहीं अच्छी लग रही है और बात कुछ गलत लग रही है या कुछ खराब हुई है तो तभी का तभी बोलना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि अच्छे लगे तो भी और ना अच्छे लगे तो भी, यानी कि सब इसके लिए लड़े। ये हुआ मतलब कुल मिलाकर। अब इस वक्त आएगा यहाँ पर बसीर अली तो कैप्टन है, तो बसीर अली को बुलाकर बोला गया है, बिग बॉस ने बोला है कि आप कैप्टन हो और अब आपको ये पावर दी जाती है कि आप, लड़कियाँ ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं, तो आपको पावर दी जाती है कि किसी भी लड़की को एक को आप सेव कर लें। आप तो सेफ हो क्योंकि आप कैप्टन हो, लेकिन शहबाज बदेशा इसलिए सेफ है क्योंकि वो अभी आया है, और रही बात एक लड़की को आप सेव कर सकते हो। तो इस पर बसीर अली ने नेहल को सेव कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि नेहल सेफ हो, और इस तरीके से फिर सभी लोगों के सामने बिग बॉस ने बोला था कि बसीर सेफ इसलिए क्योंकि कैप्टन है, और शहबाज बदेशा इसलिए सेफ है क्योंकि वो अभी आया है। बाकी का एक लड़की बसीर ने सेव की है। क्यों जीशान जी, कौन हो सकती है वो लड़की? तो जीशान जी ने बोला कि नेहल। हाँ, सही आइडिया लगाया, नेहल सेफ है। तो ये नेहल सेफ है और ये 3 लोग सेफ हैं। तो अब इसके बाद अब वोटिंग चल रही है, यानी कि किसको अनसेफ करना है, किसको सेफ करना है, किसको इस तरीके से। तो ये अब आ रही है यहाँ बसीर अली के कैप्टनसी में नॉमिनेशन चल रहा है। अब इस नॉमिनेशन क्या किसने किसको किया ये आगे के एपिसोड में वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी तरह स्पेक्टिकल लगाने की आदत है तो नीचे क्लिक करके आप अपना मनपसंद स्पेक्टिकल ले सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।